हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की डेट है 17 सितंबर और डे थर्सडे है। तो बस यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी क्योंकि वो मॉर्निंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्लीनिंग करना था। यहाँ पर शूज वगैरह स्लीपर वगैरह डेली यूज के रखते हैं तो थोड़ा सा गंदा हो गया था। मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कॉमेंट्स भी करके बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ ईशू भी काम कर रही है। थोड़ा काम बढ़ाती भी है तो थोड़ी हेल्प भी कर देती है, काम भी सुन लेती है। अगर उसकी मतलब उसका मन हो सुनने का तो वो सुन भी लेती है। तो यहाँ पर विंडो वगैरह भी थोड़ी सी जैसे गंदी हो गई थी, जाली वगैरह लग गई थी क्योंकि बहुत जल्दी कितना भी साफ करो ना फिर भी जाली वगैरह लग ही जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके कितना मतलब चींटी बहुत सारी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। और चींटी ने इतनी सारी जमा हो गई थी, बहुत ज्यादा। वो देखिए आप देख रहे हैं काला काला, ये यहाँ पर इतनी सारी जो मैं फेंक रही हूँ ना, इतनी सारी चींटी ही थी, बहुत सारी। और पता है आधी चींटी तो घर के अंदर चली गई। उस टाइम तो नहीं गई पर जैसे मैं हाँ आफ्टरनून का टाइम होगा, मैं जाकर बैठी, जैसे लंच वगैरह हो गया फिर मैंने देखा तो इतनी सारी चींटियां थी। ये तो क्लीनिंग हो गई है। अब मैं शूज वगैरह चप्पल है ये सब कुछ उठा के रख दूंगी और फिर मुझे आंगन की सफाई करनी है। वैसे यहाँ पर मैं बहुत कम झाड़ू लगा लेती हूँ, जैसे मैं तो अंदर का ही सारा काम करती हूँ, कभी कभी लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी लगा लूंगी, अच्छे से क्लीन कर लूंगी क्योंकि इशू वगैरह खेलती रहती तो कचरा रहता तो बच्चे क्या है उठाकर कुछ भी करने लग जाते हैं इसी कारण। तो देखिए इशू पीछे ही अपना कुछ मतलब उसमें हाँ डाल दिया तो उसने देखिए वो निकल नहीं रहा था तो देखिए उसने लकड़ी से निकालने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने जाकर निकाल दिया और देखिए वो कहाँ हाथ डाल रही, मेरा भी ध्यान नहीं रहा, देखिए कहाँ ना कहाँ डालती रहती है। तो ये देखिए आज विश्वकर्मा जयंती है ना, तो ऑफिस से वही मिठाई वगैरह मिली है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या मिला है। तो जैसे फैमिली को यार बुलाना चाहिए ना, फैमिली को नहीं बुलाते, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ऑफिस में कम से कम फैमिली को बुलाना चाहिए ना, यहाँ पर पास में ही है। तो ये देखिए क्या क्या इसमें नमकीन है और मिठाई है, मोतीचूर का लड्डू है। ये देखिए इशू हो रही खाने के लिए तो मैं दूसरा भी जो बॉक्स है वो भी दिखा रही हूँ मैं आपको कि उसमें क्या है। तो दोनों इसमें सेम था, इसमें नारियल है हाँ इस नहीं नहीं सॉरी, इसमें मिठाई है और एक इसमें नारियल है और वो देखिए केला भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये सब कुछ प्रसाद आया हुआ है। तो ये अभी इवनिंग का टाइम है और इशू है ना सो गई थी आफ्टरनून में ही, उसके बाद उठ गई थी। फिर से मैंने उसको जबरदस्ती सुला दिया क्योंकि मुझे थोड़ा काम करना था और पानी का ही काम करना था। फिर इशू भी पानी का काम करती तो वही सर्दी खांसी ये सब कुछ हो जाता। अभी बस मैंने इशू को सुला दिया है और वो बार बार उठ रही है। मुझे बाहर की क्लीनिंग करनी है, जैसे कि आपने देखा ही है स्टार्टिंग में। तो मॉर्निंग में मैंने ना जो चप्पल स्टैंड है ना उसे मैंने साफ़ किया क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चींटी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा चींटी हो गई थी। और पता कुछ चींटी तो अंदर भी आ गई, पता नहीं वहाँ से गई कि नहीं गई। मैं इशू को सुला रही थी तब मैंने देखा कि चींटी अंदर आ गई थी। तो अभी लक्ष्मण रेखा रखा है तो वो मुझे लगाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है यार कि वो कहीं पर भी अपना घर बना ले। और इस मौसम में तो चींटियाँ इतनी परेशान करती है ना, सच में बहुत ज़्यादा परेशान। जहाँ देखो वहाँ चींटी, जहाँ देखो वहाँ चींटी, बहुत परेशानी हो जाती है। तो घर के अंदर आ गई थी, वो छोटी सी विंडो है ना जहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगाया है, तो वहाँ से वो अंदर आ गई थी। तो अभी देखती हूँ है कि नहीं है, अगर हो गई तो लक्ष्मण रेखा वो लगा लूँगी। और मुझे चटाई वगैरह भी वॉश करनी है और जूट के बोरे भी वॉश करने हैं। तो आप लोग सोचते हो कि कितना ये वॉश करती रहती है, जैसे कि जूट के बोरे वगैरह। मेरी फ्रेंड है वो कहती रहती कि बहुत बार मैं वॉश करती हूँ। तो
गंदे हो जाते हैं बहुत जल्दी इस मौसम में। तो वैसे भी कोई चीज़ जैसे पानी गिर गया तो फिर सूखती नहीं और फिर अजीब से हो जाते ना चिपचिपे, तो इसलिए फिर मैं ना उसे वॉश करती रहती हूँ। और चटई पे बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जैसे कि 3-4 दिन में गंदी हो ही जाती है, इशू कर देती है, खाना खाएगी कुछ भी खाएगी तो गिरा देती है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। मुझे यहाँ पर है ना ये डस्टबिन, हाँ सॉरी, डस्टबिन पे मुझे वॉश करना था। और बस यहाँ पर भी टाके मैंने बहुत सारी, हम लोग इसे टाका ही कहते हैं, जहाँ से मैंने न्यूज़पेपर निकाला ना, तो वहाँ पर भी इतनी सारी चिटिया लगी हुई थी। तो ये देखिए कचरा है ना इसमें रखा हुआ था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि डस्टबिन गंदा है और मैंने उसमें ना कचरा सब कुछ डाल दिया था। फिर मैंने ना सोचा निकाल लेती भी कचरा, और पेपर में से लपेट के रख दिया है। तो इसे ना कल मैं फेंक दूंगी जब कचरे वाले भैया आएंगे तब। तो इसे मैं वॉश कर लेती हूँ, देख सकते हैं बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। इसे आप मतलब रेगुलर साफ नहीं करोगे तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि कचरा होता है गीला और फिर वो हो ही जाता है, स्मेल आने लग जाती है। तो डेली बेस पर इसे साफ करना चाहिए। तो एक दिन मैंने साफ नहीं किया था जैसे कि, तो इसके कारण वो थोड़ा सा गंदा हो गया है और स्मेल भी बहुत आ रही है। तो यहाँ पर मैं देख रही कि बंदर को, कि बंदर इधर उधर से ना आ जाए, क्योंकि बहुत डर लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर मैं ये सब कुछ साफ कर लूंगी। यहाँ पर है ना इसे मैं साफ कर रही, क्यों कर रही हूँ साफ मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया आया कि ये ऐसी बैग पड़ी हुई थी, पॉलीथीन बैग है, तो इसका कुछ यूटिलाइज किया जाए। नीचे गिर गया था, मैं पेड़ के ऊपर रखना चाह रही थी पर वो नीचे गिर गया था। तो सोच रही हूँ डेली उसके काम में आ जाएगा। ये भी देखिए ये कंबल की बैग है, तो ये भी यूटिलाइज हो जाएगा। ये थोड़ा सा गंदा हो गया था, मतलब दोनों ये धूल के कारण गंदी सी हो गई थी, इसलिए इसे मैं साफ करी। देखिए यहाँ से फटा हुआ भी है, तो चलिए कुछ नहीं होता है अभी तो। मतलब रेगुलर बेस पर मुझे कुछ दिनों के लिए, मतलब आइडिया मैंने सोचा दिमाग में कि चलो इसका कुछ ना कुछ यूटिलाइज किया जाए, रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग मार्केट भी नहीं जा सकते। तो मार्केट जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। यहाँ पर भी मतलब पहले तो कोई पेशेंट वगैरह नहीं मिले थे, पर अभी 18 मिल गए हैं। और हमारे जस्ट साइड में ही वो भैया, उनको भी मतलब कोरोना हो गया है। तो इसी कारण थोड़ा सा डर लगता है, डर नहीं लगता है बट ये है ना यार कि वो हम जब भी बाहर निकलते थे, जैसे मैं यीशु को बाहर लेकर निकलती थी और वो उनके बेटे को बाहर लेकर खड़े रहते थे, तो थोड़ी मेरी बात हो ही जाती थी ऐसे ही बच्चे के इससे। तो मतलब बहुत, जब मुझे पता चला ना ऐसा ऐसा हुआ करके, तो थोड़ा लगता ही यार, बुरा सा लगता है। तो बस मुझे अब डर भी लगता है इधर उधर जाने में। तो इसलिए मार्केट नहीं जाना है, कुछ भी नहीं खरीदना, जो जरूरत की चीजें है वही खरीदे, क्योंकि बहुत टेंशन होने लगी है। और बच्चों के साथ तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत देते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर, जस्ट आपने देखा होगा गैरेज, गैरेज के उधर साइड एक ब्लॉक है, तो वहां पर ही वो हुआ है ये सब कुछ। तो थोड़ा सा लगता ही है।
तो यहाँ पर बस इशू सोकर उठी थी, उसके लिए मैं बना रही हूँ मान लीजिए रवे की चीले। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसे ट्राई किया उत्तपम मान लीजिए, वही समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ना मई और रवा, जिसका आप सूजी बोलते हो, सूजी लिए थी, और इसमें मैंने प्याज और हाँ धनिया और मिर्च, जो हरी मिर्च है वो डाला है, और नमक डाला है। तो मैं इशू के लिए बना रही हूँ क्योंकि इशू को इस टाइप का ही खाना पसंद है, चटपटा सा। वो मीठी चीज तो नहीं खाती है, बस वो मतलब ऐसी कुछ चीजें जो कि अच्छी लगती है, जैसे चॉकलेट तो बच्चों को हर किसी को अच्छी लगती है ना, तो ऐसी चीजें वो खा लेगी मीठी, बस इसके अलावा कुछ नहीं खाती। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीला मान लीजिए, चिला या उत्पम जो भी है। तो इसे मैंने कवर कर दिया है कि जल्दी से पक जाए, और जब भी मैं इशू के लिए कुछ बनाती हूँ मुझे डर लगता है कच्चा ना रहे, कच्चा ना रहे। वैसे कच्चा नहीं रहता है, इसलिए मैंने इसे कवर भी कर दिया था। तो बस ये रेडी हो गया इशू के लिए, इशू खा लेगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ इशू के लिए झूला। तो इशू से मैंने पूछा झूले में बैठना है, क्योंकि बच्चे परेशान कर देते हैं ना, और हमें जैसा अपना भी काम करना रहता है, जैसे ये वीडियो वगैरह एडिट करो। और पता है मैं कब से एडिट करने की कोशिश कर रही थी, अभी रात के तो 12 बजे है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर मैं आज जल्दी, बहुत जल्दी 8 बजे तक मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया था, और मुझे कोई खाना भी नहीं बनाना था, क्योंकि अभी तो वही ऑफिस से खाकर आने वाले थे विश्वकर्मा जयंती की, इसमें उनके यहाँ पर हमेशा खाना बन जाता है, तो वो वहीं पर खाने वाले थे। और फिर मैं सोच रही थी इशू मेरे लिए कुछ बना लेती हूँ, तो मैंने भी उत्पम बना लिए थे, बाद में वो खा लिए थे। तो बस मैं सोच रही हूँ फ्री बैठी हूँ, अब कुछ काम नहीं है तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। और मैं कितने बार एडिटिंग की, कितने बार मीन्स की वॉइस ओवर के कितने बार, पर इशू नहीं करने दे रही थी, बीच बीच में आ रही थी, मोबाइल छीन रही थी। तो बस इसलिए लेट हो गई, इसलिए अभी 12 बजे है। तो देखिए यहाँ पर मैं इशू को झूले में बिठा दूंगी, और बहुत टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों से फेस टू फेस बात करूं, पर इशू के कारण नहीं कर रही थी, क्योंकि इशू आज थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रही थी, बाल खींच रही थी, मोबाइल छीन रही थी, क्योंकि वो भी इरिटेट हो जाती है ना, बहुत चिढ़ रही थी। इसलिए मैंने बात भी की थी आप लोगों से, और फिर उस क्लिप को मैंने हटा दिया। तो चलिए इस व्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स करके बताइए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैं सलाह देती हूँ इशू को, आप भी सो जाइए। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।